हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल लेके बास। आज हम आए हैं टीवी लाउंज की नई एपिसोड लेके। ठीक है, टीवी लाउंज एक शो है जिसमें हम पाकिस्तान के जो रिसेंटली ड्रामा चल रहे होते हैं उनके वीकली एपिसोड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस शो में हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे दो साथ देंगे। एक के बस की जान सबसे पहले अरसलान खान, उनसे आपकी बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं। हाँ, पहली दफ़ा होस्टिंग कर रहा हूँ ना शो की, क्योंकि हमने डिसाइड किया है पहली 5 एहसन, अगली 5 मैं और नेक्स्ट 5 आप। हाँ, और मेरी 5 के बाद फिर से एहसन की बारी आने वाली है। जी। तो कैसा गुजरा वीक आपका? वीक वाज वेरी टायरिंग एंड अभी भी आज भी मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ। अच्छा। कोई घंटा डेढ़ पहले फटाफट मीनिंगफुल रिकॉर्ड करवाया है और फिर हम आपका वेट कर रहे थे। जो कि मैं आज काफ़ी लेट आया हूँ। जी, आज आप लेट आ गए, यूजुअली आप नहीं आते। हाँ। तो थके हुए हैं आप, इसलिए आपको काम मार्जिन थोड़ा कम दिया जाए। हाँ, बट मैंने एक चीज़ बड़ा मज़ा आया मुझे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की ठंड बड़ी मज़े की है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे यूजुअली ठंड होती है ना कि वो आप हड्डियों में घुसती है और वो आपको इरिटेट करती है, जबकि इस्लामाबाद में आप ठंड इंजॉय करते हो। और जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप तो बहुत लकी हैं, पहाड़ भी हैं, ठंड भी है। वैसे यूजुअली मुझे ठंड से बड़ा डर लगता है, आपको पता है? मुझे पता है। सर्दियों से हम सब की जो है ना वो मतलब एक दो मैं गया था एहसन, आप एहसन को इंट्रोड्यूस करा लें, फिर वाकया फिर हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने दूसरे को होस्ट की जानिब। एहसन अतीक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। Seems quite a fresh change, काफी pleasant change है आपको देख के। थैंक यू सो मच। How is it going? किस चीज का चेंज है? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा जा रहा है। अमून ने कभी होस्टिंग वगैरह इस तरह की हाँ, नहीं की, हाँ, तो देख के यही लगता है कि इट्स अ वेरी इजी जॉब, बट it's not an easy job. मतलब टीवी लाउंज में इट्स वेरी डिफिकल्ट। फैशन एजुकेशन में हो जाता है मेरे से ड्राइविंग सीट हमेशा ही बड़ी मुश्किल है। टीवी लाउंज वैसे मैंने फील किया टीवी लाउंज की होस्टिंग इज लाइक अ रिस्पांसिबिलिटी। आपने इसको भी बोलने देना है, इसको भी बोलने देना है, फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने रखवाना ख्याल है। भी रखना है कि किसने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, किसने नहीं डिस्कस किया ना। So are you good now? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो मैं किस्सा अच्छा, बता आप रहा दोबारा था। होस्ट बन गए? नहीं नहीं, वो मैं किस्सा बता रहा था ना, एक दफा याद है हम इस्लामाबाद मैं गया था और एक कोई ठंडी हवा चली थी और मेरे सर को ही लग गई थी और फिर मैं काफी तेज सर पकड़ के बैठा रहा था। उसके बाद से मैं रियलाइज किया था मैं सर्दियों में पहाड़ी इलाकों में नहीं जाऊंगा, बट इट वाज मतलब इस दफा जाके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सर्दी भी जा रही है। इस दफा का बेहतर था इस्लामाबाद का टूर। या इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। उमर होते थे, उमर है ना वहाँ पे, जो हमारे फैशन एजुकेशन के होस्ट हैं, तो वो इस्लामाबाद से, तो उनसे मुलाकात हुई काफी अरसे बाद, क्योंकि हम काफी अरसे से फैशन एजुकेशन कर उमर को रहे जल्दी थे। वापस आना चाहिए, उमर को प्लीज वापस आना चाहिए, उनको बहुत लोग मिस कर रहे हैं। जी। तो ऐसा ना आपका वीक कैसा रहा? मेरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहता है जी, बेहतर रहता है। एक गिला है, मैं ऑनलाइन कर लूं, हाँ शो में कर लूं, एक कर गिला? लो, क्योंकि तुम्हें पता है ऑफलाइन तो हो नहीं सकता। आप मुझे पूरा वीक हम मुझे और मून को याद ही नहीं करते जी। आपका दिल ही नहीं करता कि मिलने। That is not true. That's true. That is true ऐसा। हाँ, कभी कभी तो मैं मीम्स वगैरह शेयर कर दी या कोई चीज रिप्लाई ही नहीं आता सीन करके भी, या सिर्फ लाफिंग इमोजीज आ जाती हैं। एक्चुअली मेरा उस वक्त होता है ऑफिस का टाइम। नहीं, ऑफिस का टाइम सारा टाइम आप 24 घंटे ऑफिस होते हैं? नहीं, तो कभी दोस्तों को याद किया करें आप। तो फिर वो ऑफिस के पास हो जाते होंगे आके, ऑब्वियसली ड्रामे भी देखने होते हैं, न्यूज़ भी इकट्ठी करनी होती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और नाइट की जॉब बहुत डिफिकल्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलें खैर, माफी चाहता हूँ, शुरू करते हैं अपने शो का सिलसिला। हाँ जी। आज हमारे पास 5 ड्रामे हैं। दोबारा, इश्क़-ए-ला, मेरे हमसफर, सिनफ़े-आन और संगे-माँ जी। तो शुरू करते हैं हम दोबारा से, क्योंकि परिज़ा तो रहा नहीं, तो अब दोबारा से शुरू करेगा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। तो अरसलान आप बताएं, बल्कि हाईलाइट भूल गए, होस्ट भूल गया highlights दे। हाइलाइट्स दोबारा ऐसा नहीं है जी। आप ठीक है जी, ऐसा दोबारा की हाइलाइट्स सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चलें। अच्छा जी, इस वीक आप लोगों ने दोबारा में देखा कि जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो होता है माहिर एंड मेहरू की कॉन्वर्सेशन से। बाहर गार्डन में वो बैठे होते हैं और मेहरू उनसे डिस्कस करती हैं कि हमने कुछ नई शॉपिंग के लिए जाना है और तुम जो ऑफिस में हो ऑलरेडी वहाँ से तुम रिज़ाइन कर दो, और अगर तुम्हें कार्ड चाहिए तो तुम मेरा ले लो पैसे। बट माहिर जो है उसको बड़ा अच्छे से और बड़ा डेलिकेट सी
से उसको जो है वो ऑफर को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आई डोंट वांट दिस होल थिंग कि मुझे अपनी बीवी से करना पड़े, बल्कि इनफैक्ट आई शुड सपोर्ट यू। तो वो जो एक जेस्चर है वो बड़ा प्यारा लगता है। फिर आपने देखा कि ऑफिस में ज़मीर जो है वो सारा सेटअप जो है उसको छोड़ के रिज़ाइन करके चले जाते हैं। फिर नैयरा जो है उनकी फ्रेंड्स कॉल करती हैं और बताती हैं कि इस तरह शादी हो गई मेहरुन्निसा की, तो तुम्हें इस बारे में इल्म है? तो नैयरा जो हैं फिर उस चीज़ का कहती हैं कि नहीं मुझे तो इल्म नहीं है, बट आई शुड इंक्वायर दिस थिंग। फिर आपने देखा कि माहिर और महरू जो है वो इब्तिसाम को रुखसत करने के बाद एक मूवी का उनका प्लान होता है, जो टीज़र में हमने देखा कि वो मूवी देख रहे होते हैं। सो वो एक चीज़ जो है हमने देखी। फिर आपने देखा कि माहिर जो है वो ऑफिस को फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं और उनको पता लगता है कि ज़मीर के अंडर जो थे वो सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो हिदायतुल्लाह कंपनी से अपनी कंपनी को वो ले जाते रहे। देन वो घर आते हैं और मेहरुन्निसा के साथ बातचीत होती है वहाँ पे। और इस बीच जो होता है वो दुर्दाना आपा जो हैं वो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है एक नैयरा और महरू के साथ, बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन होती है। एंड लास्ट में नैयरा और उनके हस्बैंड जो हैं वो मेहरुन्निसा को अपने घर इनवाइट करते हैं। सो अभी तक इसमें यही हाइलाइट्स हैं। जी, तो ये थी ड्रामे की हाइलाइट्स। चलते हैं सबसे पहले अरसलान की तरफ। आपको एपिसोड कैसी लगी? आई लाइक द एपिसोड ओवरऑल। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी थी। फाइनली वो डायलॉग भी आ गया कि धोखा अगर दिल फरेब हो तो क्यों नहीं। और कहीं ना कहीं वो इस मुझे अच्छा इस एपिसोड में एक चीज़ हमें बड़ी खूबसूरत देखने को मिलती है, या हमें बहुत बड़ी क्लैरिटी ये मिलती है कि हदीका का जो करैक्टर है यानी कि महरू कहीं ना कहीं वो ये जानती हैं कि इससे दुख ही मिलना है। और ये मेरे पैसे के पीछे वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बट उनकी जिंदगी में एक स्पेस है जो फिल करनी बहुत ज़रूरी है कि उनको एक जीवन साथी चाहिए। उन्होंने ये बोला भी है। हाँ जी। और इसके क्योंकि वो जो एक कमी है उनकी, हिदायतुल्लाह के वक्त भी उनके साथ जो एक हमसफ़र था वो हमसफ़र कभी ना रहा, मतलब वो था नहीं। लेकिन उनको अब जाके लगता है कि वो उनकी बेड़ियाँ टूट चुकी हैं और अब जाके उनको लगता है कि ये रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। एक कुछ मेरे सवालात हैं। एक तो ये सवाल है कि अफान का करैक्टर उसको अभी तक क्यों नहीं बताया गया? मतलब फूफा बता सकती हैं, कोई हम 1990s में तो नहीं है या 80s में नहीं है कि जब इन्फॉर्म करना बहुत मुश्किल है। वो फ़ोन करके बता सकती हैं कि तुम्हारी मदर ने कर लिया। मेरे ख्याल में राइटर ये चाहती हैं कि जो माहिर है और महरू है वो सेटल डाउन थोड़े से हो जाएं, चीज़ें इस तरफ से पाकिस्तान में जो है वो सीधी हो दें ताकि एकदम से धमाका हो अफान के ऊपर। अच्छा, प्लस ये भी कि उनकी अपनी घर में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहाँ जी। इसके अलावा फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि हालांकि वो एक बड़ा पॉजिटिव करैक्टर है इस पूरे ड्रामा में, लेकिन वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता है इब्तिसाम ही लेफ्ट। डोंट टेल मी। बहुत अच्छा करैक्टर तो इट्स वेरी अमेजिंग करैक्टर, बट वो दोबारा ड्रामे की फील के साथ नहीं जाता। वो ड्रामा की एक ओवरऑल वाइब है वो उसको कहीं ना कहीं मारता है। बाकी ज़मीर बेज़मीर साबित हो चुके हैं, सबको पता चल गया, बड़ा माहिर को भी पता चल गया। हाँ जी। एक तो ये सेकंड या दैट्स इट। मैं एंड पे आऊंगा। अच्छा, आई थिंक आई लव्ड द एपिसोड। मुझे इसके अंदर जो सबसे अच्छा कैरेक्टर लग रहा है वो इस वक्त माहिर का लग रहा है जी। कि जो हम लोगों को ये था कि वो दौलत के पीछे जाएगा, बट अभी तक उसने कोई इस तरह की साइड शो नहीं की है। यूथ नॉर्मली लड़कों का ये अर्ज होता है ना कि अच्छे कपड़े पहनने, खर्चे करें, शॉपिंग करें, ये बोले कि माहिर वो चीज को भी डिनाई करता है कि नहीं मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मेरे पास कुछ कपड़े हैं वही मेरे काम में आ जाएंगे। और हदीका की भी वो इतनी अच्छे से साइड लेते हैं मेहरुन्निसा की, ब्यूटीफुल दैट थिंग इज। और प्लस मुझे लगता है कि इसके अंदर शायद थोड़ा बहुत शेड वहां जाकर खराब हो जब वो दरवाजे से कॉन्वर्सेशन सुनते हैं कि मुझे ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है शायद वहां से जाके थोड़ा सा खराब हो, बट महरू की साइड से भी एक ट्रस्ट जो है वो होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आई हैं। तो अगर ज़िंदगी में पूरी तरह आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि किसी पर्सन की ज़रूरत होती है लाइफ में। बट आई थिंक मुझे ऐसे फील आता है कि जो माहिर का करैक्टर है वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से निभाएगा। क्योंकि जिस तरह के उसने एक मियाँ बीवी का रिश्ता अपनी लाइफ में जितने एग्जाम्पल्स देखी हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ आपको खटकती है वो आप अपनी रियल लाइफ में कोशिश करते हैं ऐसा ना करें ही हो। तो राइटर ने बड़ा खूबसूरत इस चीज़ को दिखाया कि वो अगर ब्रोकन फैमिली है तो वो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये रिस्पेक्ट है कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते को जितना अच्छे तरीके से लेके चलेगा वो चलाएगा। और ये बड़ी प्लस ये कि मेहरुन्निसा की अपनी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है माहिर के साथ, जो कि बहुत हेल्प आउट कर रही है। प्लस मुझे इसके अंदर जो नैयरा का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगा। नैयरा का कैरेक्टर एक फ्रेंड का जो पार्ट होता है ना कि वो सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजें नहीं दिखाता, वो कभी कभी आपको बहुत नेगेटिव साइड भी दिखाता है जो एग्जिस्ट करती है, आप देखना नहीं चाहते। तो आई थिंक नैयरा का कैरेक्टर इज रियली ब्यूटीफुल। और जो दुर्दाना के सामने भी वो उसको
कन्फ्रंट करती हैं, ब्यूटीफुल। तो आई थिंक उन्होंने आई जो लव बात की है ना यारा ने मुझे बड़ी पसंद आई है कि वो कहती कि मैं सारी जिंदगी अमेरिका और कनाडा में रह के आई हूँ हाँ। और मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ के पॉजिटिव चीजों को अपनाया Absorb किया, तो नैरा कहती कि आपने इस पॉजिटिव चीज को क्यों नहीं अपनाया कि अपने काम से काम रखते रखा हैं, जाए, अगले हाँ। बंदे को अपनी जिंदगी उसके हिसाब से जीने देते हैं। करेक्ट। तो एक चीज और आप डिस्कस करना भूल गए हाइलाइट्स में, माहिर के वालिद का जो थोड़ा सा सीन एक दिखाया मसला बड़े उनको- shady सा था, अगली कोई एपिसोड में significance वो नहीं है। जाएगा ना हमारे घर में नहीं, मेरा मतलब बड़ा हल्का सा शेड है उसका, कोई सिग्निफिकेंस नहीं हाँ है। अगली एपिसोड में आएगा। अब अगले आप एपिसोड बताओ। में बाबा जी को हार्ट अटैक शायद होता हाँ जी, आपकी खैर, क्या मेरे पॉइंट्स आप सारे लोगों हैं। पॉइंट्स होने चाहिए। आप लोगों के साथ मैंने discuss हो चुके हैं। पिछली दफा एपिसोड देखा, आप तो हाईलाइट से डिस्कस करते हैं। अच्छा आज आप पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अच्छा पॉइंट्स समथिंग डिफरेंट। समथिंग From highlights. यस आई रियली एंजॉयड द एपिसोड बहुत अच्छी थी, ये डिफरेंट नहीं है। अच्छा पॉइंट मैंने ये था कि जो जब वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं जो मेहरुनिसा और माहिर है, जब मेहरुनिसा उसको कहती हैं कि तुम्हारे मतलब उसने कहा मैंने जॉब तो छोड़ दी, वो कह रही कि मेरा जो है ना वो उसका बंदोबस्त हो चुका है। तो क्या हो गया, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? हाइलाइट्स अलर्ट, हाइलाइट्स अलर्ट। हाँ हाईलाइट अलर्ट है, हाईलाइट नहीं है। तो उसके वो कहता है कि आप अपने बिजनेस को क्यों नहीं संभाल लेती, तो वो ये कह सकती थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा, वो ये क्यों कहती कि मैं अगर ये कर सकती होती तो मैं खुद क्यों ना चले जाती। तो ये तो बड़ा अच्छा, मुझे तो ये बड़ा बेहतर लगा पॉइंट। नहीं तो मतलब वो कर नहीं सकती। देखो मेरी अपना बात business सुनो, संभाल सकती। आज तुम्हें बना दे एमसीबी का सीईओ, तुम कर लोगे? मेरे तो कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसको पता, अब माहिर तुम्हें पढ़ा पता है ना तुम्हारी कैपेबिलिटी, हाँ। तो मेहरुनिसा को पता है अपनी मेहरुनिसा को capability। भी एक्सपोज ही नहीं होने दिया हिदायतुल्लाह ने। तो लेकिन उसको अपनी ये कैपेबिलिटी पता है कि शायद वो बिजनेस ना संभाल सके। ना हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी देखिए नेक्स्ट एपिसोड में बाकी सारे तुम लोगों के साथ गुड मूड हो गए हैं, मेरे मिक्स हो गए हैं। गुड हो गया जी हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इश्क-ए-ला। तो इश्क-ए-ला में क्या क्या हुआ? अच्छा जी, इस वीक आप लोगों ने इश्क-ए-ला में देखा कि सबसे पहले अज़का की उनकी मदर के साथ कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें फजर के टाइम उनकी आंख खुल जाती है और वो कहती हैं कि अल्लाह के ऊपर जो मुझे है वो बहुत ट्रस्ट है, और उसके ऊपर जो सिमी राहिल उनको बताती हैं कि तुम्हारे फादर का भी इसी तरह था और ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अल्लाह को सारी जिम्मेदारियाँ दे दें और उसको दोस्त बना लें, तो फिर वो आपकी हर चीज़ जो उसको सुनता है। देन आप लोगों ने देखा इसी पैरेलल टाइम में अज़लान की उनकी मदर के साथ कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें उनकी मदर उनको बताती हैं कि तुम्हें लाइफ की तरफ वापस आ जाना चाहिए बिकॉज आई लव यू, तो तुम आप जिनसे प्यार करते हो उनको आप ये तकलीफ नहीं देते। फिर आपने देखा कि अज़लान जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और उनको सारा कुछ बताते हैं और फिर साइकेट्रिस्ट को फाइनली कहते हैं कि आप मुझे हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज इस स्टेट में मैं नहीं हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए हो। सो मुझे पता है कि जो कि क्लॉस हो चुका है बट स्टिल आई वांट दिस थिंग इन माय लाइफ। फिर आपने देखा है कि अज़लान जो है वो अपने घर जाते हैं मदर के पास और उनसे कहते हैं मुझसे कुछ ना पूछेगा, लेकिन फाइनली उनकी मदर जो है वो एक स्टैंड लेती हैं और अज़लान को कहती हैं कि अब तुम अगर छुप कर बैठना चाहते हो तो हम तो अपनी शनाया के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ यू वांट टू स्टेप आउट ऑफ योर शेल एंड डू दीज थिंग्स। फिर आपने देखा कि कंवल की और अज़का की मदर की कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें वो ज्वेलरी बेच रही होती हैं, तो अज़का की मदर उनसे कहती हैं कि ये तुमने अलीहा के लिए रखी हैं, सो यू शुड गिव दिस टू अलीहा, अल्लाह ने अगर चाहा तो अज़का को ज़रूर मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। देन आपने देखा अज़लान जो है वो ब्रेकफास्ट पर आते हैं और वो फाइनली इस चीज़ को बताते हैं फैमिली को कि मैं जो है वो अब फॉलो अप करूँगा केस को एंड आई विल सी कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है एंड वेयर टू टेक अप ऑन दिस। फिर आपने देखा कि आबिद को फाइनली रिफ्यूज़ कर देते हैं घर वाले एक दफ़ा फिर 50वीं दफ़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। आबिद आते हैं, ये चीज़ वाकई देखने में थोड़ी सी ज़रा अननोइंग लगती है कि अब आबिद के साथ वो चीज़ हो जानी चाहिए थी बट स्टिल आबिद को जो है रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। फिर आपने देखा रियाज जो है वो और बाबा हरून के घर जाते हैं और बाबा हरून उनको बताते हैं कि तुमने बिल्कुल गैरत नहीं खाई और अपने घर की औरतें जो हैं वो इस तरह तुम्हारे काबू में नहीं रहीं। और गियास जब घर आते हैं तो उनको इसी बात के ऊपर जो है सोच के वो हार्ट अटैक हो जाता है एंड फाइनली जो उनको एक हार्ट अटैक के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जो कि हमने देखा था कि लास्ट टीजर में था, तो अब तक यही हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ही शुरू कर दूं। आप शुरू करना चाह रहे हैं? दो चीजें हैं। हाँ, आप चाह रहे हो कि वो हमारी मिक्स ना हो जाए। हाँ जी श्योर। हमें ताना मार अच्छा, सके। मुझे दुख बहुत ज्यादा हो रहा है आबिद के साथ जो सलूक हो रहा है। That's आबिद true. इज नॉट अ बैड पर्सन एनी मोर मेरे ख्याल में। अगर वो थोड़ी बहुत चर्च बेच भी लेता है तो खैर है, बट लेकिन वो नशे एक से अच्छा इनकार, जिंदगी से प्यार। लेकिन वो एक अच्छा इंसान नशे से ये एक इनसाइड जोक है, मुझे अब पता लगा है। अच्छा ठीक है। तो वो बेचारा इतना प्यार करता है अज़का के साथ, बार बार इजहार भी कर चुका है। अज़का ने एक दफा कह के उसको जलील करवाया अपने घर बुलवा के, और उसकी माँ और अगर अब आबिद मेरे ख्याल में अगर इसके साथ कुछ करता है, मतलब कुछ
किडनैप वगैरह तो मेरे ख्याल में नहीं करेगा, अगर करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। इतना मुझे पता चल गया कि आबिद इतना बुरा नहीं है। तो अगर वो कुछ थोड़ा बहुत इस तरह जबरदस्ती टाइप कुछ करता भी तो मेरे ख्याल मुझे दुख नहीं होगा। मुझे भी दुख नहीं होगा। That's what I want to say। बहुत 7-8 दफा रिजेक्शन हो चुकी है और इस दफा अज़का ने मुंह से कहा कि तुम ये नरगिस क्या नाम है नुसरत खाला को ले आओ रिश्ता लेके। तो अब अज़का साहिबा कमरे में बंद होके बैठ गई, भाई कन्वर्सेशन सुनो फिर आके, इतनी तुम बुज़दिल हो। तुमने तब तो बहादुरी कर दी जब माँ नहीं थी, भाभी नहीं थी, कोई भी नहीं था, माँ और भाभी आई तो खुद जाके सुनो बातें। नहीं वो जस्टिफाइड नहीं था, ही इज राइट। तो एक दुख मुझे और भी हुआ जी, आबिद ने एक टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया। इतनी मुश्किल से मिलते हैं आजकल टेप रिकॉर्डर, नहीं है तो अच्छा और क्या पॉइंट? इस दफा शनाया नहीं आई हैं, थोड़ी सी आई हैं। गयास साहब की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई है। यार अब सारे पॉइंट्स मेरे बोली जा रहे हैं, अब वो तुम्हें कहेंगे ना, ताना मारेंगे। आप बीइंग होस्ट जो है ना, आप फेल हो चुके हैं। अच्छा फौरन आपने कहा कि मैं अपने पॉइंट डिस्कस कर लूं पहले। नहीं तो मेरे पास है तो मैं क्या। अच्छा चले बोले जी बोले। अच्छा एक्टिंग वाइज अरसलान आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अब आप भी कह लेंगे, मैं भी कह लेता हूँ कि सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अजान समी खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो गजल जो सितवत है उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। हर किसी की एक्टिंग इस ड्रामे में बहुत अच्छी है और वो हार्ट अटैक वाला सीन तो बहुत इमोशनल। मेरा भी एक पॉइंट था, मैं आपके साथ ही जोड़ देता हूं। आप ही कर लें डिस्कस। स्पेशली एक तो हार्ट अटैक वाला लास्ट सीन, एक तो वो उसकी वो तो था ही अच्छा, लेकिन मैं वो वाला सीन स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा। अगर कोशिश हो सके मून तो आप वो ऐड करवा देना, वो सीन ऐड करवा देना। उसमें जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं और वो उनके आईज में वो जो एक एक्सप्रेशन होता है, वो जो लिटरली एक हार्ट अटैक के वक्त कहा जाता है कि आँख का उनका फड़कना और वो आँख छोटी हो जाती है, तो बहुत खूबसूरत। मतलब यहाँ पे लगता है कि ये जो है वो वेटरन एक्टर है और एक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे सीखने को बहुत कुछ लोगों को मिलेगा। हाँ हमने कभी उस्मान भी ज्यादा की इश्किला में कभी हमने इतनी पसीराई की, उनको मार्जिन नहीं ना मिला एक्टिंग का इतना ऐसा। लेकिन इस सीन में जो एक सीन देखा ना, वो विदाउट डायलॉग एक सीन है और उसमें उन्होंने खूबसूरत एक्टिंग की जी। दैट्स इट। तो डन नहीं, मेरे और एक दो पॉइंट्स हैं। क्या आप मैं डिस्कस कर लूं? हां जी आप मेरा एक तो वो आबिद वाला पॉइंट था, वो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और एक जो है ये वाला पॉइंट था हमने गयास की एक्टिंग का, वो हमने कर लिया। एक चीज मुझे ऐड करनी है, सितवत का एक पहले उन्होंने बेटे को भड़काया कि आप जो है अपना बदला लें, जो बदला लेना है, और लेकिन जब वो बदले की उसमें आता है तो वो थोड़ी घबरा जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो अब नहीं चाहती कि वो बदला भी ले, ठीक है, क्योंकि वो ये डरती है कि मैं बेटा भी ना खो दूं। तो सितवत कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड मुझे वो कैरेक्टर लगता है। मतलब आप एक दफा पहले शनाया के सीन में भी ऐसा हुआ, पहले भड़काया और फिर मतलब पहले उसे सपोर्ट किया, फिर बाद में जाके एक डिनायल फेज में आ जाती है। तो ये चीज मुझे थोड़ी इरिटेट कर रही है सितवत की, कि जो डिसीजंस आप मतलब या कैरेक्टर जो दिखाना चाह रहा है राइटर या डायरेक्टर, उसने इतना इसको कंफ्यूज क्यों रखा है। मतलब एक तो उसने पहले डिसीजंस के लिए उसे प्रोवोक किया, और जब वो डिसीजन गुस्से में थी उस टाइम पे, जब वो प्रोवोक हो गया तो फिर उसके बाद वो थोड़ी डर रही है। आपने देखा, आप थोड़े इस पॉइंट से मुझे लगता है एग्री नहीं करते हैं। चलें आपकी बारी ही आ गई। मैं आई थिंक मेरे पॉइंट्स जानना है इसके आगे। अच्छा यार, जहाँ तक सितवत का कैरेक्टर है ना, मुझे इस तरह लगता है शी इज़ अ मदर। मदर्स हमेशा कंफ्यूज होती हैं। आप इससे रिलेट कर लें कि सारी उम्र जो होती है ना, वो मदर्स बच्चों को कहती हैं आपने आगे जाना, लाइफ में आगे बढ़ना। जब बच्चों की लाइफ में इस तरह की स्टेजेस आती हैं ना, तो सबसे पहले मदर ही होती हैं जो अपने पैर पीछे खींचती हैं। कि बच्चा कहता है कि मैंने बाहर जाना है, सो मदर कैन नॉट टेक अ स्टैंड ऑन दैट। तो वो लाइफ में मेरा ख्याल है मदर की कन्फ्यूजन हमेशा रहती ही है। जहाँ उन्होंने अजलान को एक मेरा ख्याल है डिप्रेशन से बाहर निकालने की बात की कि ठीक है, अगर तुम इसी तरह चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप फॉलो करते रहे, हम उसको फॉलो करते रहते हैं, लेकिन अगर तुम इस शेल में छुपे रहना चाहते हो, इट्स अप टू यू जी। बट मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं वो ये चाहती हैं कि जो भी हो वो कानूनी रास्ते से ही हो, कि हर एक चीज उसके अकॉर्डिंग ही हो। बट अजलान ने सिर्फ जहाँ नाश्ते की टेबल पे बैठ के बात की कि अगर कुछ भी ना हुआ तो मैं और बाब हारून के बेटे को उसको कत्ल कर पाऊंगा। तो मेरा ख्याल है उस चीज के ऊपर वो काफी कंसर्न्ड है कि इस तरह की एक चीज हुई है। बाकी आई थिंक जहाँ पे कैरेक्टर है अजलान का, मैंने इस चीज को पहले भी मेंशन किया है कि वो मुझे इस तरह लगता है कि काफी मंझा हुआ एक्टर है। जो फ्लेवर उसने अपना अब शो करना शुरू किया ना, वो पहले नहीं था। शायद एक ड्रामे में एरोगेंस
का जो पार्ट था मेरा ख्याल है वो अजलान वो की नहीं कैपेसिटी में नहीं है। properly ठीक से नहीं, हाँ, प्ले कर हाँ, पाए। मेरा ख्याल है शायद उनकी कैपेसिटी में नहीं है एक एरोगेंट कैरेक्टर को प्ले करना, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है आप एक्सप्रेशन लेस होके इतनी बड़ी बात करते हैं। फिरोज खान प्ले इतनी करना। बड़ी बात। हाँ, फिरोज खान प्ले करना। लेकिन जहाँ पे मेरा ख्याल है कि सैडनेस को इस पे अरसलान आपको बहुत ज्यादा जो पड़ backlash जाए मिलने भाई, वाला है। मार दे मुझे डंडों से। लेकिन जहाँ पे मेरा ख्याल है हैप्पीनेस और सैडनेस को शो करना है, कंफ्यूजन को शो करना, मेरा ख्याल है अजलान इज द राइट चॉइस फॉर दैट। और बाकी एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो सिमी राहील का कैरेक्टर है जी, इतना अच्छे से कंप्लायंस उनकी है, अज़का के साथ हो, कमल के साथ यार हो। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा तुम्हारी इस बात से, सॉरी, मुझे ना हर दफा लगता है कि वो कोई एक नया फ्लेवर देके जाती है। कुछ ना कुछ वो करती है। मैं इस दफा एपिसोड देख रहा था, वो जो फजर की नमाज के लिए उठती है यार, वो बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली इट्स वेरी नेचुरल, ऐसा लगता है मेरे कोई घर का बड़ा उठा हुआ है नमाज। अब जैसे वो लास्ट एपिसोड में अपना आपने वो डिस्कस किया था दुपट्टा कि सेट वो कर रही होती हैं और वहीं पे अज़का उनको कहती है और वो वहीं पे रुक जाती हैं। बड़ा वैसे इतनी नेचुरल Amazing. और अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है जो बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी अमेजिंग है। और वो बात करती है ना तो आपको इस तरह लगता है वो अक्रॉस द टीवी आपसे कम्युनिकेट उन्होंने किया। जी। किसी ने आपको कहा है कि तुम अल्लाह को दोस्त बना लो, अल्लाह पे छोड़ दो सारी चीजें, जी हो जाएंगी अगर उसने चाहा तो 100% होंगी। हाँ, इतना तवक्कुल होना चाहिए इंसान। ब्रिलियंट। मेरा ख्याल है कि शायद सिमी राहील की जगह कोई और होता ना शायद इसके साथ जस्टिफाई ना कर पाता, लेकिन सिमी राहील इतना वो फ्लो ऑफ द वाटर है कि बहुत खूबसूरत लगता है। सो आई थिंक अब तो इश्क़िला के हर कैरेक्टर ने अपना मेरा ख्याल है पोटेंशियल शो किया है कि सिवाय हमने एक वो के। बात है सवाए एक के वो उसको छोड़ दो। वो छोड़ दो ना, उसका तो करेक्टर इतना बड़ा नहीं है। मेरा ख्याल किसकी है बात कर रहा हूँ? डैडी। डैडी के नहीं, बेटे की अज़का की बात कर रहा हूँ। अज़का कभी अज़का मुझे was यार नहीं good. कर पा रही, मुझे नहीं इस दफा convince कर अच्छी पा लगी है अज़का। यार अज़का इज अब देखो कंफ्यूज्ड चाइल्ड। यमुना जितने आला पाए की एक्ट्रेस हैं, देखिए अब मेरे- पता है मैंने सिनफियान के एपिसोड रात को देखी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये शाइस्ता खानज़ादा ही है। जी जी जी। अब मुझे यहाँ पे अज़का नहीं लग रही। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक चीज रियलाइज की है इश्क़ लाज से रिलेटेड, यहाँ पे कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता Develop खुल रहे होते हैं, हैं, हाँ, इनकी शायद। लेयर्स हैं। अभी हमें जहाँ पे पोटेंशियल अभी अज़का का जहाँ आना है, अभी हम उधर तक पहुंचे नहीं है। अज़का मतलब को हमेशा उसके भाई ने अभी उनको comfort मौका नहीं किया। मिला हाँ शायद। हाँ हाँ, हाँ, हमेशा मुझे लगता भाई है ने कि comfort होगा। मुझे वो इरिटेट नहीं कर रहा यमुना का कैरेक्टर। हाँ, अच्छा मुझे एक भी चीज अब आई इस वांट टू ऐड, इन्होंने साइकाट्रिस्ट का सीन ऐड किया और बीइंग साइकाट्रिस्ट उसकी तो जॉब ही यही थी कि उसके बिहेवियर से रिलेटेड कोई ना कोई कंक्लूजन निकाले, चाहे सही या गलत। बिल्कुल। ठीक है, अदरवाइज उस सीन की रेलेवेंस नहीं बनती। वो कह रही है कि वो मतलब उसको कहता है कि मेरे आई वांट टू बी लाइक दिस, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो एक कहीं ना कहीं उस सीन को कंक्लूड किया जाता कि साइकाट्रिस्ट कोई ना कोई एक Remarks एक्सपर्ट देती, ओपिनियन देती, Remarks देती, मतलब अपने उनके पेरेंट्स फर्स्ट को। सेशन में ये नहीं होता। बट कुछ ना कुछ तो हाईलाइट हो जाता है। साइकाट्रिस्ट आपकी सबसे बड़ी जॉब साइकियाट्रिस्ट ही समझ होती है। जाते हैं ना, आप एक कन्वर्सेशन करते देखो हो। ऐसे आप डॉक्टर हो, आप किसी के पेट में दर्द हो तो आप कोई पहले तो कुछ मतलब बताओगे ना। जो पेट का दर्द है ना अरसलान, ये होता है कंडीशनल। आज हुआ है, मैं स्पेसिफिकली आप रात को ठीक पेट थे। के दर्द की बात जो नहीं होती कर है रहा। ना साइकेट्री, ये होती है ईयर्स टू ईयर्स का एक डिप्रेशन होता है जो आपके अंदर पल रहा होता है। आपको वो सारे को सुनना बैठ के बहुत लेकिन जरूरी वो कुछ ना कुछ तो कंक्लूड करती ना एक सेशन में, कुछ ना कुछ उसके probably, पेरेंट्स के हाँ। साथ एक कन्वर्सेशन है। दिखानी You think चाहिए as a character उसको कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए था। करके जाना चाहिए, लेकिन हाँ, कंक्लूजन होना चाहिए था कि सही, आपका सही, बेटा जो है वो वाकई उसको इल्यूजन्स आते हैं, हाँ। ये इसको एक स्पेशल केयर की जरूरत है, मतलब आगे जाके वो कोई गलत सलत डिसीजन जो उसने कहा कि मैं कत्ल करा दूंगा, तो इस तरह का एक ऐड किया जा सकता था। ओके 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 ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इश्केला। जी। ठीक है, अभी हम जाते हैं हमारे अगला ड्रामा की तरफ जो इतनी है। एनर्जी क्यों डाउन हो गई डाउन हो आपकी? गई है। हाँ, थोड़ी चल- बढ़ाएं। चले जी चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है मेरे ओढ़ ना हमसफर। क्या कह रहे थे आप? ओढ़ ना जाना। तो मेरे हमसफर के हाइलाइट्स बताएं आप। अच्छा जी, मेरे हमसफर में इस वीक आपने देखा कि सबसे पहले सबीन और रूमी की ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जिसमें रूमी सबसे पहले उन्हें टॉन्ट करती हैं कि अब मेरे भाई के बारे में तुम ख्वाब ना देखना, और फिर सबीन उनको आगे से टॉन्ट करती हैं कि हाँ ठीक है मैं तो नहीं देखूंगी, लेकिन 2 बार लड़के वाले आए, एक दफा मुझे एक दफा आला को पसंद करके तुम्हें चले किसी गए। ने पसंद नहीं किया। सो वो एक कॉन्वर्सेशन होती है। फिर आपने देखा कि शाहजहां और सूफिया की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें सूफिया उनसे गिला करती हैं कि आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो शाहजहां उनको बताती हैं कि मैंने सबीन को तब मांगा था जब सबीन इस सारे प्रोसेस में भी नहीं थी, सो डोंट से दैट थिंग कि मेरे दिल में ये चीज़ है। फिर आपने देखा कि खुर्रम और हाला की एक कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें खुर्रम एज़ यूजुअल हाला को डांट ही रहे होते हैं किसी ना किसी बात के ऊपर। और फिर आपने देखा कि रईस जो हैं उनकी अम्मा और शाहजहां की तीनों की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें रईस फाइनली उनको समझाते हैं कि क्यों हाला जो है वो एक फिजिबल चीज़ नहीं है मेरे बेटे के लिए।
फिर आपने देखा कि रूमी जो है उनकी शाहजहां के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, शाहजहां उनको समझाती हैं कि तुम्हें बेशक वो रिजेक्ट कर गए लड़के वाले, लेकिन तुम इस चीज़ को गुस्से को थूक दो और लाइफ पे इससे कुछ सीखो। और वो लिटरली थूक देती है। हाँ, वो लिटरली थूक देती है, लेकिन वो कहती है कि ये जो ठुकराए जाने का गम है ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। फिर आपने देखा कि रईस जो है वो नफीस के साथ कॉल पे कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को तुम ले जाओ, हमारे से मजीद इस चीज़ को नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए एक चीज़ को उकसाया जाता है। तो नफीस उनको कह देते हैं कि मैं तुम्हें पैसे जो है वो भिजवा देता हूँ, इस चीज़ को तुम कर लो। और रूमी जो है हाला जो हैं वो खुरम को कहती हैं, और खुरम के दिल में ख्याल आता है कि मैं बाहर लंदन चला जाऊँगा, सारी चीज़ें मेरी लाइफ की ठीक हो जाएंगी, लेकिन नफीस जो हैं वो हाला को फ़ोन के ऊपर मना कर देते हैं। एंड फाइनली अभी तक इस ड्रामे में यही हो रहा है कि अब फाइनली काफी सारे एपिसोड्स के बाद हमजा जो है 26वीं में आएंगे वो, लेकिन 7वीं में आ जाएंगे। हमजा जो है वो फाइनली उनकी अब स्टेप इन होगी। तो देखते हैं अब आगे इस ड्रामे का क्या बनता है। तो चलते हैं सबसे पहले अरसलान की तरफ। कैसी लगी आपको एपिसोड? बहुत बुरी लगी तो है, मुझे बहुत बुरी, लेकिन वजह बताएं। मुझे सारे कैरेक्टर्स बुरे लग रहे हैं। एक भी कैरेक्टर मेरा इसमें, मुझे इवन हाला से भी, मुझे तो सबसे ज्यादा मसला ही हाला मुझे हाला मैं डिस्कस करूंगा अपने पॉइंट्स में। हमदर्दी नहीं होती, पता नहीं क्यों। वो एक इतना अजीबोगरीब ड्रामा है, इस दफा तो हद ही हो गई। मतलब खुरम इतना फजूल एक कैरेक्टर निकला, मतलब उसको हाला शुरू से यही थी कि वो एक ब्रिटिश नेशनल है, वो अपने अपॉर्चुनिस्टिक, हाँ, वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए वो कहाँ तक गिर जाएगा वो हमें इधर से रियलाइज हो गया। सेकंड, मुझे समझ नहीं आती, वो ब्रिटिश नेशनल है, वहाँ पे बाहर 18 साल के बाद बच्चे जो चाहे कर सकते हैं। उसका बाप अभी भी डर रहा है और उसका बाप उसको बुला भी नहीं रहा। मतलब वो जितने पैसे तो पता है ना कि वो जितने पैसे वो इधर माँ बाप को, अपनी माँ को भेज रहा है, भाई को भेज रहा है, उतने पैसे उधर रख के उसको अकेले रख सकता है। वो कितने प्यार से कहती है कि एटलीस्ट मैं आपके करीब रहूंगी, मैं अकेली रह लूंगी। लेकिन अजीब कैरेक्टर है ना वो, उसको भी ये बात समझ नहीं आती। घर में वो जो सबीन है और दूसरी कौन है, समीन रूमी, इनकी भी एक अजीब टसलबाजी है। मतलब सबीन को हाला से प्रॉब्लम है, कोई किसी से खुश नहीं है। हालांकि तो चलो समझ आती है, वो तो किसी से, उसको तो कई ठंडी हवा का झोंका नहीं है, किसी की जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है। और जो है दूसरी खुरम एहसानात के तले दबा हुआ है सही अपनी खाला के। वो जो है सोफिया सोफी, उनका रियल नेम सोफिया है, नहीं ड्रामे नेम सोफिया है। उसका तो एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आता, उसका तो एटीट्यूड बनता ही नहीं चल रही है। वो उनकी बेटी सीए कर रही है ना। अच्छा, पिछले दिनों मैं, क्योंकि हर एक की फील्ड से रिलेटेड मीम्स बनते हैं, आप लोगों ने वो पेजेस लाइक किए होते हैं, तो बड़ा इन रहा। अच्छा, ये सीए कम्युनिटी में कि जी सोने की खान है वो, तो बड़े मीम्स बने हमारी कमिश्नर क्या बेचता है उसके आगे। हाँ, तो खैर इसके अलावा दादी भी एक अजीब, उनको भी पैसा ही है, पैसा कब भिजवाओगे, बार बार कह रही है मरने वाली है, हिस्सा भेजना। हाँ, वो मरने वाली है, लेकिन अभी भी जो है उनके लिए पैसे जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट एपिसोड। अब कोई अच्छा ड्रामा आएगा तो इसको ड्रॉप कर देंगे। खैर इंशाल्लाह। हाँ। ऐसा ना, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, मुझे इस ड्रामे के अंदर एक तो हाला के साथ शिकवे शिकायत तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के लोगों का एक पर्दा मेरा ख्याल है उठाना इसे कहेंगे, कि वो जो है वो बहुत बड़ा खूबसूरती से उठाया है कि वाकई घर में रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी आपस में कहीं ना कहीं मोहब्बतें भी फर्जी हो सकती हैं, दिखाने की हद तक हो सकती हैं, क्योंकि सब जो है वो मटेरियलिस्टिक हैं आज के दौर में। एवरीवन नीड्स पैसा एंड पैसे के साथ एसोसिएटेड खुशियाँ। तो वो जो है मेरा ख्याल है इस ड्रामे के अंदर ना कहीं लोगों के करीबी रिश्तों के ऊपर से जो पर्दे उठाए गए हैं वो बड़े रियल हैं। जो खुर्रम है उसका भी स्टैंड आप देख लें, वो दबा अपॉर्चुनिटीज़ के नीचे है, अपनी उनके नीचे के फैमिली के एहसानात हैं, बट समहाउ ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम इन सिस्टम एंड गो आउट, कि मुझे चाहे कैसे भी जाना पड़े, मैं सिस्टम से निकल जाऊं और मैं आज़ाद हो जाऊंगा हर एक चीज़ से। तो आई थिंक जो एक असल कलर्स है ना सोसाइटी के, मेरा ख्याल है वो ड्रामा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लोग इतने अच्छे भी होके, लेकिन इतने स्वीट होके भी इतने नेगेटिव हो जाते हैं। बेब, बट इट्स वेरी डार्क। मुझे बड़ा, इट इज डार्क, मुझे कभी-कभी ना डिप्रेस करता है, घुटन होती है, सफोकेशन होती है मुझे। सफोकेशन होता है वर्ड, लेकिन मुझे पता है सफोकेशन होता है, लेकिन हम उसे सफोकेशन कहते हैं। मुझे सफोकेशन होती है कैरेक्टर्स को देख के जो है ये क्या है। और अच्छा, शाहजहां भी खुश नहीं। हमने जब से हम सफर डिस्कस कर रहे हैं, हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि किसी की एक्टिंग बुरी थी। एक्टिंग सबकी अच्छी। मुझे ऐसा फील होता है कि एक्टिंग का एक अच्छा पोटेंशियल इस गंदी स्क्रिप्ट में जाया हो रहा है, बट आई फील। और हम बार बार डिस्कस करते हैं कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन के बारे में बातें होती हैं मीनिंगफुल में,
और इधर जाके मतलब आप सबा हमीद हैं, वसीम अब्बास है, समीना अहमद है, इवन हानिया भी अच्छी एक्टिंग कर रही है, सभी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। वो लोग लड़का जो खुरम प्ले कर रहा है वो भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, उमर आई थिंक उसका नाम है। और लेकिन बट somehow you're not happy with the story. स्क्रिप्ट स्टोरी थोड़ी ज्यादा डार्क है, थोड़ी डार्क भी है और थोड़ी 1980s और 1990s मतलब थोड़ी घिसी पिटी टाइप है। तो उस तरह की तो है। एक खैर आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि करीबी रिश्तों में छुपी जो है नेगेटिविटी ये ड्रामा वाकई दिखा रहा है और वाकई ऐसा होता भी है। सो यस, तो आपके पॉइंट्स रह गए, मेरे कुछ points different रह गए हैं, ठीक है जी जी। डिफरेंट नहीं है भाई, मेरे खाला की ही जलालत करनी है, ठीक है। खाला नॉट खाला, हाला हाला मैं पहली एपिसोड से डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी ना हरकतें कुछ जस्टिफाइड नहीं होती। उसने सिर्फ देखा है कि मेरा ताया बात कर रहा है मेरे बाप से कि आप अपनी सौगात को आके ले जाएं, उसने तो जी सामान पैक कर लिया है, उधर उसको भी बता दिया अपने दोस्त को, वो भी अपना सामान पैक करने, वो कहता है मैं अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाता हूँ। भाई क्या कौन से डॉक्यूमेंट शुरू जमाने में रह रहे हैं, ठीक है। वो पंजाबी कहावत है, पिंड बज्जे नहीं थे चक्के पहले ही तैयार होके बैठ गए ने, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ भाई। नहीं आप उर्दू में भी कह सकते थे, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले। हाँ मुझे उर्दू की कहावत नहीं आती, सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी चोर नालो वीक है, ठीक है। आप कैंची वाला तो आप बहुत प्यारा बोल लेते हैं। अच्छा बोले। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि हाला, अच्छा अब हाला से वो पूछता है कि कब, वो पूछती है शफक को कॉल करती है, शफक कहती कब जा रही हो, जब जो है ना मेरे अब्बा कॉल उठा लेंगे। ये क्या, ये किस किस्म का जवाब है कि अब्बा कॉल उठा लेंगे? वो ये कहती कि जब मतलब अब्बा पैसे भेज देंगे या कुछ और कोई सिलसिला हो जाएगा। ऊपर से खुरम की उसकी भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। वो उधर शफक के साथ भी लगा हुआ है, वो इधर हाला के साथ भी लगा हुआ है, और मेरे ख्याल में दोनों के साथ उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। वो आगे अबैंडन कर देगा नेक्स्ट एपिसोड में हाला को, अल्लाह करे हाला ये अबैंडन कर दे उसको, खुरम क्यों अबैंडन करेगा। लेकिन दिखाया वो बड़ा एक इंटेंस सीन होने वाला है, लेकिन मुझे इस पर कोई दुख नहीं होगा क्योंकि हाला की हरकतें इस तरह की हैं, ठीक है। अच्छा मेरा एक पॉइंट था इससे रिलेटेड मुझे याद अभी आ रहा था, वो ये था कि ये हाला क्या है, सुपर पावर तो नहीं है इसके पास, मतलब हर जगह पहुंची, हर जगह पहुंच जाती है। मतलब किसी के कमरे में कोई भी बात होती है हाला वहां पे मौजूद होती है। ये क्या तरीका है? वैसे इस ड्रामे में सुनगिन जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है, चुप चुप के बातें सुनना हर कोई करता है। ये नुकरानी भी करती है, सोफिया भी करती है, पिछले एपिसोड में उसने भी कर लिया, वो जो टुंडे वाले चाचा है उसने भी, चाचा ने, ठीक है कौन से वाले चाचा? टुंडे वाले, वो उनका कितना आपने ऑफेंसिव वर्ड यूज किया है। सो बैड वो जो जिस्मानी माजूरी, जिस्मानी डिसेबल है, डिसेबल्ड है, बल्कि स्पेशली एबल्ड हैं जो, ठीक है। ये ड्रामा और ये अपने चेहरों से खुद पर्दे उठा रहे हैं। अच्छा अब बचपन से शफक और हाला फ्रेंड्स हैं, पूरी फैमिलीज को पता है, सबको पता है। ड्रामे में ऐसे शो करवा रहे हैं जैसे नई नई सबको पता चला है कि हाला जो है वो उसकी शफक की दोस्त है। वो कहते तुम्हारी दोस्त है हाला कशमाला, अभी 4 एपिसोड पहले तुमने उसका फोन ठीक करके दिया। हाँ, वो बड़ा पैथेटिक था। यस 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 यस। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हाला कौन है, हाला के साथ तुम्हारी बातें होती हैं, चाहे शायद वो तुम्हें बना कर रहा है ना, उसको क्यों कर रहा है? उसको नहीं पता शफक को कि ये जानता है मेरी कजन को बचपन से, और बार-बार कशमाला वो जो तुम्हारी फ्रेंड है, ये दिखाना चाह रहा है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं है वो, और वो बड़ा फेक था। हाँ बहुत फेक था। चलो तो चलें आगे चलते हैं। तो मैं बिल्कुल इस ड्रामे से खुश नहीं हूँ, ठीक है। कोई अच्छा ड्रामा आएगा तो हम इंशाल्लाह इसको ड्रॉप कर देंगे। चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है सिन्फ़े आहन। तो सिन्फ़े आहन के बारे में, सिन्फ़े आहन बहुत ज्यादा होगा इस दफा, 2 एपिसोड्स हैं, क्या करोगे? हाइलाइट्स दें, मोटी हाइलाइट्स। अच्छा आपने देखा कि इस बार सिन्फ़े आहन में जो है प्लटून कमांडर जो है वो सारी कैडेट्स को कहती हैं कि आप लोग अपने घर में लेटर लिखें अपने फैमिली के किसी एक मेंबर को, एंड देन ये लेटर पोस्ट किए जाएंगे और उनकी तरफ से रिप्लाई भी आएगा। सो सबसे पहले महाजबीन मस्तान जो हैं वो अपने फादर को और मदर को एक्सप्लेन करती हैं कि मेरा बचपन चाहे कॉम्प्लेक्स रहा है बट फाइनली मुझे पीएमए में आके इस तरह की फील होता है कि लाइफ का असल पर्पज़ यही है, कोई लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए लाइफ में करने के लिए। सो इसके बाद आपने देखा कि शाइस्ता खानज़ादा वो भी एक लेटर अपनी फैमिली को लिखती हैं और अपनी दादी को बताती हैं कि सबसे ज़्यादा शिकवा आप ही को मुझसे था, लेकिन फाइनली पीएमए मेरे साथ वही सलूक करी है जो आप मुझे करना चाहती थी, एंड आई एम गेटिंग बेटर, और उनको एक पिक्चर भी देती हैं। फिर आपने देखा कि शाइस्ता और महाजबीन जो हैं वो अपने रूम्स में जाते हुए शाइस्ता उनको बताती हैं कि जो रबिया है वो इतनी भी बुरी नहीं है, और उस दूसरी तरफ परिवर्श भी रबिया को बताती हैं कि जो महाजबीन है वो इतनी भी नेगेटिव नहीं है। तो लेकिन दोनों एक दूसरे को अभी फिलहाल फेस नहीं करना चाहती, इसलिए दोनों डिनाई करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर आपने एक बड़ा खूबसूरत सा मज़े का सीन देखा
कि रबिया जो है वो नेथमी को कहती हैं कि प्लीज क्लोज दरवाजा बंद कर दो, तो नेथमी कर भी देती हैं, तो रबिया उनको कन्फ्रंट करती हैं कि मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम्हें उर्दू आती है। देन उनको सारी लेडी कैडेट्स के साथ वहाँ पे जाकर कन्फ्रंट करती हैं और उनसे नेथमी जो है वो एक्सक्यूज़ करती हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पहले बता देना चाहिए था। फिर आपने देखा कि रबिया जो है वो अपने भाई को एक लेटर लिखती हैं दानियाल को और उनको बताती हैं कि आपने लाइफ के हर फेज़ में मेरा बहुत साथ दिया, सो आई वांट टू राइट दिस टू यू। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने देखा कि किरण जो है वो तैमूर को याद करती हैं, लेकिन बैक फ्लैश में हमें ये भी देखने को मिला, फ्लैशबैक में बैक फ्लैश, हाँ सॉरी फ्लैशबैक में आपको ये भी देखने को मिला कि तैमूर एंड उसामा, मेजर उसामा जो हैं वो आपस में एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और थोड़ा उनका भी जो एक पास टाइम था उसको भी दिखाया गया कि किस तरह वो कैडेट्स थे और क्या प्रैक्टिस करते थे। सो अभी तक बेसिकली इतना ही हुआ है सिर्फ यहाँ। बिल्कुल। तो आपने शाइस्ता का लेटर डिस्कस कर लिया? जी सबसे पहले सेकंड उसी का था। मैं थोड़ा आउट हो गया था। नहीं कोई बात नहीं। तो चलिए अरसलान आप बताएं आपको कैसी लगी एपिसोड? अच्छा, हम पिछले एपिसोड की थोड़ी सी बातें कर लें क्योंकि वो हमारे रिव्यू प्रोसेस से कहीं से निकल जाएगी, स्किप हो गई। मुझे वो कोमित राना वाला पार्ट बहुत पसंद आया लास्ट वीक के एपिसोड में। वो एक काफी मोटिवेशनल सा था और उसको उन्होंने शूट बड़ा अच्छा किया और जो फीलिंग्स सभी एल्सिस की थी वो कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी हो गई, जिस तरह से उसको फिल्माया गया और जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस का फ्लो दिखाया गया, तो इट वाज वेरी गुड। सेकंड जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, जो ये लेटर का सिलसिला शुरू हुआ है ना, इट्स वेरी इमोशनल, स्पेशली महजबीन मस्तान के टाइम पे, और जब वो पढ़ रही होती हैं लेटर उनकी मदर सबा हमीद, वो बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल। कहती कि आई थी एक महजबीन, तो दैट्स वेरी अच्छा, दैट इंडिकेट्स कि महजबीन शहीद हो जाना। नहीं, आई डोंट थिंक सो, अब नहीं होगा क्योंकि वो तो लेटर में लिख दिया ना। लेटर में लिख दिया। हाँ, तो इसके अलावा नेथमी की एक्टिंग के बारे में बात हो जाए क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन ये जो लेटर वाला सिलसिला शुरू हुआ है इसमें आपके दिल में एक्साइटमेंट भी होती है। मेरा दिल था कि नेक्स्ट लेटर जो है आरजू का होना चाहिए, आरजू का होना चाहिए, परिवर्ष का होना चाहिए, लेकिन सैयदा सिद्रा लिखे। हाँ, मतलब आप दिल चाह रहे थे कि सबके आप एक ही एपिसोड में देख लें, लेकिन अगले एपिसोड में शायद 11 मिनट्स का गैप था। बाय द वे ये भी मैंने नोट किया, पहला लेटर 11 मिनट्स में आया, दूसरा लेटर 22 मिनट्स में आया और तीसरा उन्होंने 33 में कंक्लूड किया। क्या बात है भाई। ये चीज मैंने नोट की क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के देख रहा था एपिसोड की कितनी रहती है। तो इसके अलावा खैर आप एक चीज सीन मिस कर गए कि सरदार को बुला लिया है जी, लास्ट एपिसोड था ना। नहीं वो हमने अभी हमने डिस्कस किया ना, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए। दादी के शाइस्ता की दादी के एक्सप्रेशंस की बात करना चाहूंगा, दैट वाज वेरी क्यूट मोमेंट, बहुत प्यारा। सिनफिया खान के बारे में मैं अगेन वही कहूंगा कि होंगे फॉल्ट्स, टेक्निकल फॉल्ट्स होंगे, एक्टिंग के फॉल्ट्स होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि इंटरटेनमेंट पैकेज है पूरा। आप एक दफ़ा शुरू करते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि वो ख़त्म हो और आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पूरे प्रोसेस में। इवन वो जो शहरयार मुनव्वर का भी था, लेकिन मेरा एक वही प्रॉब्लम है जो हमेशा रहेगी कि लेडी पल्टून, मतलब जब आपने ट्रेनिंग के लिए शहरयार को कास्ट किया तो लेडी पल्टून की जगह पे कोई हो सकता था। नहीं, थोड़ा फिट सा भी चाहिए था ना बंदा, लंबी तड़ंकी। ये भी एक डायलॉग है। अच्छा खैर, बाकी सब कुछ ठीक था। शहरयार की ट्रांजिशन बड़ी प्यारी थी, जहाँ वो लग रहे थे बिल्कुल कैडेट लग रहे थे। दैट्स इट। चलें, ऐसा आप बताएं कैसी लगी एपिसोड? यार मुझे एपिसोड बहुत अच्छी लगी। सिनफिया खान मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। इस एपिसोड में ना मुझे लास्ट में शहरयार ने एक जुमला बोला कि सबको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे लेकिन सब कर जाते हैं जी। सो आई थिंक ये एक बड़ी मोटिवेशनल सी चीज़ है। हमारी सोसाइटी में भी इस तरह की चीज़ एक पाई जाती है कि हम जो हैं वो शायद फ़ौज के लिए हैं ही नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते ये चीज़, बट समहाउ जो डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन उस सारे प्रोसेस में दिखाई गई है पीएमए वाले, वो बहुत खूबसूरत है। आई जस्ट लव्ड दैट थिंग कि हर पर्सन वहाँ पे इतना सुलझा हुआ और इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना यूनिफॉर्म दिखाया जा रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली इवन आप फ्लैशबैक्स भी देख लें तो जो तैमूर के और उनके फ्लैशबैक्स हैं, एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेड। पर मुझे अभी इंतजार है कि वो वाले फ्लैशबैक्स भी हैं ना, कि पता लगे कि हुआ क्या। थोड़ी क्यूरियोसिटी भी तो फिर उन्होंने डाली है। हाँ, क्यूरियोसिटी तो उन्होंने उस पार्ट में ऐड की हुई है। बाकी आई थिंक
जो जहाँ पे कैडेट्स अपना काम कर रही हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने मेंशन किया था कि हमें मेकअप करना याद नहीं रहता था। सो इस एपिसोड में मुझे कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिला कि उनके जो फेसेस थे वो विदाउट मेकअप थे। मुझे अच्छी जो एक ट्रू सोल्जर का एसेंस है ना, वो इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने निचोड़ के डाला हुआ। ये जो ऐसा ने बताई है ना, बात ये बात मैंने नोट की थी जब सजल खत लिख रही होती है ना, मैंने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स थे, जो भी था ना वो टोटली लग रहा था। हमने सजल को ऐड करा देना क्लियर दिखा है, क्लियर स्किन, लेकिन एक्चुअल में सजल का जो उन्होंने दिखाया कि एग्जिस्ट करता है, ट्रू स्किन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, परफेक्ट स्किन। मुझे बहुत अच्छा वो लगा कि इस ड्रामे के अंदर चाहे रियलिटी लाइफ की हो, चाहे किसी सर्टेन डोमेन की हो, ये ड्रामा रियलिटी पर ही मबनी है। बिल्कुल ऐसा। आई लव दैट थिंग। तो मेरी तरफ आ रहे हैं आप लोग। अच्छा, मुझे कंप्लीट पैकेज है ड्रामा, ठीक है। अरसलान ने भी एक बार डिस्कस की, कौमी तराने वाली, कि सब लोग उसका मफहूम बताए ना, तो मफहूम एक्चुअली मीनिंग को कहते हैं। जी बिल्कुल। तो महजबीन मस्तान मफहूम बता रही होती है कि पाक सरजमीन शादबाद, महजबीन बता रही होती है कि पहले महजबीन से शुरू करते हैं ना, तो वो ये कहती है क्या पाक सरजमीन तू हमेशा शाद रहे, और ये सारा कुछ। फिर शहरियार मुनव्वर उनको कहते हैं कि मैंने तुमसे मफहूम पूछा है, लिटरल मीनिंग नहीं पूछा। और तो बाद में रबिया बता रही होती है, रबिया बता रही, कोई भी बता रहा होता है, लेकिन वो यही उसको ट्रांसलेट ही एक्चुअली कर रही होती है ना। बाद में जब वो अपनी 2-4 मिनट की तकरीर से जब फारिग होते हैं तो शहरियार मुनव्वर भी वही बात कर रहे होते हैं कि पाक सरजमीन शादबाद है, प्यारी सरजमीन। तो आप लोगों ने अगर लिटरल मीनिंग ही बताना था तो वो भी वही बता रही थी, भाई तुम भी वही बता रहे थे, दोनों में फर्क तो कोई भी नहीं रहेगा। ये चीज मैंने भी नोट की। ये तो ये पॉइंट। अच्छा, और वैसे मेरी बात सुनो, अभी तुम कहना चाहोगे, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी भी नहीं बनती। यहाँ पे क्यों बनेगी क्रिएटिव लिबर्टी? लेकिन अगर तुम कहो नहीं, मैं बिल्कुल क्रिएटिव लिबर्टी नहीं दूंगा। शायद ये चीज वाकई इस तरह की थी कि शहरियार ने भी लाइंस को ट्रांसलेट ही किया था। ट्रू। ठीक है। दूसरा ये मैंने ये बात में नो मेकअप वाली करनी थी, वो ऐसा नहीं कर ली। तीसरी बात ये कि लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं। एक्टर मैं कहता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए ना इन एक्ट्रेसेस की कम है। मैंने सुना है कि रियल में इनकी ट्रेनिंग हुई है सारी एक्ट्रेसेस की। ये मतलब ना ही उन्होंने को बॉडी डबल से करवाया और ना ही आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये व्हाट आई वुड लाइक टू क्या हुआ इन सेकंड्स ट्रेनिंग की बात हो रही थी। ट्रेनिंग की कि उन्होंने रियल लाइफ में ट्रेनिंग व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि वर्सेटिलिटी उन्होंने वाकई शो किया। बिल्कुल ऐसे कि एक्टर का पोटेंशियल क्या है, सी दिस। अब मुझे ड्रामे में यमुना जो है वो शाइस्ता लगने लग गई है, सजल रबिया लगने लग गई है, कुबरा मुझे एक मैं यही एतराज है, रमशा और शाइस्ता वाज लाइक ये एक्टिंग थी स्टार्ट में और यूं जा रही है। और रमशा की ये एक्टिंग थी और यूं आ रही है। मैं रमशा से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं पिछले कुछ एपिसोड और आरजू की एक्टिंग ये थी और वो यही है। ना वो इधर जा रही है ना वो इधर जा रही है। मेरी बात सुनो, आरजू इज दिस। मैं एक चीज बताऊं, ये जो हमारी एक्टर हैं सायरा, अब क्या कहें, यूसुफ सायरा मुझे रोज मुंह पे चढ़ा, सायरा यूसुफ जो है, मैं कहता हूं उनको बस फ्रेम में खड़ा कर दें। अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग वो अच्छी ही लगती है। तो आप आरजू को हम फ्रेंडली फेस है। हाँ, वो आरजू को तो हम खुली छूट है, जो मर्जी करें। हालांकि इस बार उनके कोई डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन वो थी फ्रेम में। ये चीज देख के भी अच्छी लगी और ये इस ड्रामे की खासियत भी है कि सभी को ही फ्रेम में रखा गया। यार पता है आपको, जब सनफियान शुरू हो रहा था, हमारी पहली एपिसोड थी टीवी लाउंज की, तो मैंने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो है ना वो परिवर्ष की है। रमशा खान मेरी फेवरेट रही है, घिसी पीढ़ी मोहब्बत, कैसा है नसीबा, ये सारे ड्रामे। लेकिन सिनफियान में मुझे सबसे वीक है इन बंदी ने डिसअपॉइंट किया है। पता नहीं कहाँ चले गई हैं, लग ही नहीं रहा कि वो पोटेंशियल उनका नहीं, जो पोटेंशियल शुरू के एपिसोड्स में उन्होंने क्रिएट किया है ना, वो लेवल मेंटेन करना उस ट्रेनिंग वाले प्रोसेस में कहीं ना कहीं खो गया है। मुझे ये फील आती है। मतलब जैसे शाइस्ता का कैरेक्टर है, उसने तो एक बड़ी खूबसूरत पीक पर, लेट्स सी अब वो लेटर वाला सीन मस्तान हो गई, वो तो डे वन से अपने आप को एवरीवन नेल्ड देयर कैरेक्टर। स्टार तो मेरे ख्याल में इस शो की महजबीन मस्तान ही है, जो जितनी एक इंटेंसिटी के साथ वो एक कैरेक्टर होना चाहिए वो प्ले कर रही है। बाकी मिस्ट्री मैं चाहता हूँ कि सोनिया मिशाल वाली भी हल हो जाए। मेरी वो भी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है नीली जिंदा है के बाद। कितनी दफा आप ये बात कहेंगे, जब से वो एंट्री मार चुकी हैं ये बात हमेशा नीली जिंदा है के बाद, नीली जिंदा के बाद मिस्ट्री सॉल्व कर दो भाई, कर देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो दिस वाज ऑल अबाउट चलो सो दिस वाज ऑल अबाउट सिनफियान। चलते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है संगे माँ। तो संगे माँ में क्या क्या हुआ पिछले हफ्ते ऐसा? अच्छा जी, लास्ट वीक में आपने संगे माँ में देखा कि हिकमतुल्लाह से गुलमीना के लिए एक रिश्ता आता है। वो फैमिली जो है वो कहीं हिकमतुल्लाह से पूछ बैठते हैं और हिकमतुल्लाह उनको बड़ा क्लियरली मेंशन करते हैं कि गुलमीना के लिए मैं हूँ वहाँ पर
और अगर कोई आगे आएगा तो फिर मैं उसको देख लूँगा। और वो फैमिली जो है वो वहाँ से चली जाती है। फिर हिकमतुल्लाह जो है वो बड़े गुस्से में आग बगोला होकर गुलमीना के पास जाते हैं और वो सारी चीज़ बताते हैं। वहाँ पे गुलमीना उनको थोड़ा काम डाउन करती हैं और उनको बताती हैं कि ये सारी चीज़ जो है ये इस तरह मैनेज होगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ करने का दम होता तो तुम अब तक कर चुके होते, तो डोंट से दैट। फिर आपने देखा हाँ हाजी मरजान जो है वो ज़रगोना के पास जाते हैं और ज़रगोना से कहते हैं कि तुम ये सारी लड़ाई जो है इसको भूल जाओ, बच्चों का रिश्ता आपस में कर दो ताकि हम बच्चों की खुशियाँ देख लें और फिर हम हज पे चले चलते हैं। तो ज़रगोना उनको कहती हैं कि मुझे नहीं, आपको हज पे जाने की ज़रूरत है, आप बल्कि हर साल जो है वो हज पे जाते जाएं। मैं जो है वो अपनी बेटी को अपने जैसे ही लोगों में ब्याऊंगी, आपके मखमल के टाट का पेवन मेरा अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपने देखा कि महजबीन जो है वो फाइनली। अच्छा इधर एक चीज ऐड कर दो। जी जी जी। जब वो कहती हैं कि रिश्ता मांगने आए हो तो घर पे आओ, यहाँ पे मैं अपने फसलों के दलालों के साथ सौदा करते हैं। हाँ। तो वो एक्सप्रेस भी करती हैं कि मुझे गुस्सा है जिसको मैं रोक रही हूं। वो बड़ा प्यारा था। फिर आपने देखा कि कुबरा खान एज महजबीन जो हैं वो फाइनली आती हैं। महजबीन नहीं शहरजाद। अच्छा सॉरी शहरजाद सॉरी शहरजाद जो हैं वो आती हैं ड्रामे में और वो लस्बीरान का रास्ता पूछती हैं। वहाँ पे उनसे हिलमन की मुलाकात हो जाती है और वो उनसे पूछती हैं, फिर उनको बताती हैं कि मैं आपकी एक पिक्चर ले लूँ। तो हिलमन उनको बड़ी प्यारी बात करते हैं कि जब तक तुम अपनी ज़िंदगी के कैनवस में दूसरे लोगों की पिक्चर लगाती रहोगी और अपनी खुद की नहीं लगाओगी, तुम इसी तरह भटकती ही रहोगी। अच्छा शहरजाद जो है वो फाइनली फिर हाजी मरजान के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि गक क्या होता है और किस तरह ये सारी चीज़ तय होती है। और इतने में जो हिलमंद है वो ज़रगोना के घर पे जो है वो गक मार देते हैं और हाजी मरजान जो है वो फाइनली फिर उनके पास जाते हैं। Don't say that thing. अच्छा ज़रगोना जो हैं वो उनको उनके मोहल्ले वाले जो हैं वो बताते हैं, वो बिल्कुल किल करने ही जा रही होती हैं हिकमतुल्लाह को, लेकिन मोहल्ले वाले उनको बताते हैं कि हिलमन ने किया। और वहाँ पे ज़रगोना जो है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती हैं। इतने में हाजी मरजान जो है वो घर जाते हैं और ज़रसंगा को और हिकमतुल्लाह को बताते हैं कि हिलमन ने इस तरह की एक हरकत की है। एंड देन सब्ज़ अली की जो मदर हैं वो आती हैं और ज़रसंगा को ट्यूब्स देकर जाती हैं मरहम की कि अगर इंसाफ हुआ और तुम्हारे बेटे को भी सज़ा मिली तो ये काम आएगी तुम्हारे। सो अभी तक इस ड्रामे में ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइलाइट्स। अरसलान आप बताएं कैसी लगी आपके एपिसोड? अच्छा पहले मैं ऑडियंस को एक बात बता दूं, हर दफ़ा ये सवाल होता है, हम संगे माँ के एक एपिसोड पीछे हैं। हाँ। ये चीज़ प्लीज़ आप लोग इंश्योर कर लें। हम हर दफ़ा क्लैरिफाई भी करते हैं क्योंकि हमारे लिए इम्पॉसिबल है हर दफ़ा मुझे ये बताते हुए भी थोड़ा बुरा लगता है, तो थोड़ी रेपिटेशन होती है। संडे नाइट को देख के हम शूट नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे हम सब ने ऑफिस जाना होता है। तो अच्छा What a beautiful episode. No doubt. ठीक है, इतना शदीद सस्पेंस जब गक होता है और वो जो पहले हानिया की और जो है वो जो हिकमत है उनका नाम। हाँ, हिकमत की जो कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो उसको काफी उन्हें क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं, या उसे एक और वर्ड होता है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बूस्ट करती हैं कि भाई जाओ और गक करो, हो देखी जाएगी। और हमें भी यही लग रहा होता है कि गक जो है वो हिकमत ने किया है और वो जो एक यकदम जब वो उनको बताते हैं कि हिलमन ने किया है और उस वक्त जो सानिया सईद के एक्सप्रेशंस होते हैं, सानिया सईद के साथ हम भी शशदर हैं, ऑडियंस के भी वही एक्सप्रेशन होते हैं कि ये हिलमन ने क्यों किया है। और इसके अलावा एक चीज आई वांट टू ऐड, मून ये स्पेशली आपने ऐड करवाना है, वो ये कि वैसे पता नहीं लेकिन उसको क्या परसीव करते हैं कि नहीं यार, वो जो एक सीन है जिसमें आतिफ असलम और नुमान एजाज एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और उसके दौरान आप वो सीन जाके आप यूट्यूब पे देखें, उस सीन में आप ये ना देखें कि नुमान एजाज क्या बोल रहे हैं, उस सीन में जस्ट आप नुमान एजाज की आंखें देखें, उनकी आंखें उनके लफ्ज़ों से ज़्यादा बोल रही हैं और उनकी आंखों में वो जो एक दहशत है और वो जो एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक आप वो उनको गुस्सा भी आ रहा है और उनको ये भी है कि उनका बेटे के साथ उनकी शादी होनी थी ना, कि उनके बेटे के साथ भी क्या होने वाला है, और उनको हिलमन के लिए भी गुस्सा आ रहा है। वो जो आंखें उनकी एक्सप्रेस कर रही है ना, और वो जिस तरह उनकी वो जो चल के आ रहे होते हैं, वो जितना नेचुरल उन्होंने किया है, मतलब उसमें नुमान जब जरसंगा के पास आते हैं, हाँ, वो खेत में वो जब चलते चलते ज़रगोना के पास सॉरी, तो वो जब उतरते हैं छोटी वो पानी की थोड़ी सी नदी उधर, वो ऐसे लग रहा है कि वो एक हाजी मरजान ही है, वो नुमान एजाज नहीं है। पैर कांप रहे हैं और बिल्कुल जैसे बूढ़ा इंसान कोई किसी तरह किसी सीढ़ियों से उतरता है और चलता है और चलते चलते थक जाता है, वो सारा सांस लेना ऊंची, वो सारा का सारा बहुत खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज नुमान एजाज की बहुत ज्यादा, मतलब और आतिफ मतलब कि क्या है वो इतनी अरसे से उसको छुपा के रखा हुआ था इस टैलेंट को कि हदीका आप कहाँ थी, आतिफ पहले आप कहाँ थे, मतलब आप लोगों की इतनी फैन बेस है, आप इस तरह की चीजें करेंगे तो
कहीं ना कहीं लोग आपसे इम्प्रेस हो होंगे। आई थिंक आतिफ इसके बाद रुकने नहीं चाहिए, मुसलसल एक्टिंग करते रहना चाहिए। इसके मतलब ये तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और अभी तो हमने बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा। खैर इसके अलावा अच्छा, ये नुमान एजाज, सानिया सईद, आतिफ की हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है। मैंने एक और बंदे की तारीफ करनी है जिसकी मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी जगह पे नहीं देखी, कुबरा। आप कुबरा के 2 सीन थे, आप कहें आपको लग रहा होगा कि बड़े वो गैर जरूरी से सीन थे, बट आप उस आर्टिस्ट को जरूर अप्रिशिएट करें। अभी रिसेंट हमने उनके 3 किरदार देखे, वो जो हम खा के सच्चे थे, मशल, फिर महजबीन मस्तान और ये शहरजाद। वो लगती ही कोई और है, मतलब वो लगता ही नहीं है कि ये वही कुबरा है, वो लगता है कि शहरजाद ही है। मतलब आप छोटे से सीन में ही उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो कितनी टैलेंटेड हैं और वो किस तरह अपने कैरेक्टर्स पे वर्क करती हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज से लेके उनकी डायलॉग डिलीवरी और जिस तरह से मतलब उन्होंने अपने आप को किस तरह ढाला हुआ है। सो दैट्स इट। मैं मतलब इस मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा इस पूरे वीक में जो है ना वो संगे माँ ही है। बिल्कुल मेरे ख्याल में रकीब से के बाद कोई एक ड्रामा आया है, हाँ जी, जिसको हम थॉरोली एंजॉय करते हैं सारे। और सिनफियान चलें एहसन आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बताएं कैसा लगा। सिनफियान मुझे फील होता है कि इट्स वेरी, मतलब मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, मुझे लगता है सिनफियान इज लाइक एंटरटेनमेंट पैकेज, लेकिन जो ये संगे माँ है ना, ये स्टोरी पैकेज, ये स्टोरी पैकेज तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कोई क्लासिक बन जाएगा। मतलब जैसे हम बड़े बड़े ड्रामास को डिस्कस करते हैं, जैसे परीज़ाद है या हम के सच्चे था या मेरे पास तुम हो, ये कुछ उस लेवल की चीज बनता जा रहा है ये ड्रामा, और इसकी हाइप उस तरह से ही क्रिएट होती जा रही है। ऑलराइट जी। सो यार मुझे संगे माँ के अंदर ये सारे सीन्स तो हो गए। मैं एक सीन को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हिकमतुल्लाह जब खेत में बताते हैं कि गुलमीना जो है वो मेरी है, उसके बाद वो दरिया में जाके डाइव कर देते हैं। ओए होए यार मेरा लिखा हुआ है, तुमने मेरा सीन चोरी कर लिया। जब मैंने वो देखा मुझे लगा कि नहीं कर सकता, ये डाइव नहीं करेगा, बट क्या ही वो सीन उन्होंने किया है कि वाकई दरिया का पानी एक तो इंतहाई ठंडा, ऊपर से एक्टिंग के लिए वो वाकई इस तरह लगता है कि नुमान एजाज की लेगेसी पुल हो रही है कि इतनी क्लोज टू रियलिटी एक्टिंग कर दी जाए कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये रियलिटी चल रही है या एक्टिंग चल रही है। वो एक चीज। फिर मुझे उसके बाद एक और चीज, जब वो एक आबशार के नीचे बैठ के रोता है, हाँ, कि जो वो बेबस होता है, आंखें देखो यार, उधर आप एक्टिंग देखें। एग्जैक्टली। और ये नुमान एजाज की वाकई लेगेसी जो है वो कंटिन्यू होगी। और फिर ये कि मैं काफी वेट कर रहा था कि नुमान एजाज और सानिया सईद जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आए तो पता लगे कि क्या चीज होती है। तो वो वाकई इस तरह है कि 2 फोर्सेस एक दूसरे से टकरा रही हैं और कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। मतलब रकीब से भी हम यही चीज, वही 2 लोग हैं, ये वही 2 लोग हैं, हम हमेशा डिस्कस करते थे। वो ये दोनों मुझे लगता है किसी कंपटीशन पे या तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत जेलस होते हैं, पता नहीं क्या है। उन दोनों ने कसम खाई हुई है कि मैंने इसको मुकाबला देना है और इसने मुझे मुकाबला देना है। मतलब किसी भी किस्म की आप उनसे एक्टिंग, आप उनसे कोई भी कैरेक्टर बना में वो एक दूसरे के साथ एक इतने प्यारे रिश्ते में, मियां बीवी के रिश्ते में है, और यहाँ इस ड्रामे में वो एक दूसरे से उतना ही पोल्स अपार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री जो है, उफ तौबा। वहां पे जो जरगोना की और हाजी मरजान की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें जरगोना जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक एग्रेशन नहीं निकाल रही बाहर, और वहाँ पे हाजी मरजान जो है वो वाकई उनके झुक जा रहे हैं कि हम इस तरह कर लेते हैं, मैं लेकर आऊँगा। और एक सफाकी जो है ना जरगोना की, वो बड़ी क्लियर है इसके अंदर। और आतिफ असलम का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। सो आई थिंक ड्रामा इज गोइंग विद वेरी स्मूथ पेस और बड़ा अच्छा चल रहा है। और अभी भी स्टोरी में बहुत डेप्थ, मैं हमेशा ये बात कह के थक जाऊंगा कि बहुत कुछ जानने को है और गुंजलिक है, और हर दफा मुझे तो इंतजार रहता है, क्योंकि हर कैरेक्टर की एक पास्ट दिखाएंगे तो आगे पता चलेगा वो ऐसा है क्यों। और करंट में जो इन्होंने डाल रहे हैं थ्रिलर, हाँ थ्रिलर था कि जब पता लगा कि आतिफ जो है वो गग करके आए। हाँ, जब हाजी मरजान को उनके मुलाजिम बताते हैं कि तुम्हारे ही बेटे ने, जो तुम्हारे लड़के ने गग कर दिया, हाँ, तो आई थिंक वो एक बड़ी खूबसूरत चीज है ड्रामे में। सो आई लव दैट थिंग। चलो अच्छा, रिसेंट टाइम्स में ना मेरे जो ड्रामास फेवरेट गुजरे हैं, ठीक है, एक प्यार के सदके था, ठीक है, उसके बाद ये जो है रकीब से था। अब रकीब से की ब्यूटी ये थी कि हर सीन की कोई ना कोई रेलेवेंस थी। अक्सर हम ड्रामे देखते हैं, मेरे हमसफर हो गया, ये वो जितने भी हैं, इररेलेवेंट सीन होते हैं जी। इस ड्रामे में कोई भी सीन इररेलेवेंट नहीं है। हर सीन जो है वो दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। आपकी बात सही है कि आप बड़े बड़े सीजन्स देखते हैं,
जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, आप पिछली एपिसोड देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इसकी ये रेलेवेंस थी। जी। इस ड्रामे में मुझे लगता है कि हर चीज की रेलेवेंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी और पता चलेगा। बाकी ये सरप्राइजेस से भरा हुआ ड्रामा है। मुझे स्टोरी टेलिंग की सबसे प्यारी ये बात लगती है कि ऑडियंस ने और हम सब ने और उसने भी एक्सपेक्ट ये किया हुआ था कि जो है वो हिकमतुल्लाह होगा, लेकिन हिलमत वहां पे अब लाइक है ये क्या दिखा रहे हो यार हमें आप। कितने प्यारे खूबसूरत सरप्राइजेस होते हैं। और दूसरा मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, आतिफ असलम की क्या हो गया है? नहीं वो मैंने एक पॉइंट बताया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आतिफ असलम की एक्टिंग की हम तो सारे तारीफ करते हैं, उनकी एक्सप्रेशन की, उनकी एक्टिंग की, उनकी हर चीज़ की। मैं कहता हूँ उनकी साइलेंस इतनी खूबसूरत है। जब वो गाड़ी में से गुजर रही होती है, ओह माय गॉड, मैं अभी मेंशन करने लगा था। आतिफ असलम से वो पूछती है, आई कांटेक्ट होता है उनका, आई कांटेक्ट होता है और आते से 3-4 सेकंड के लिए खामोश होते हैं। वो खामोशी आपको कहते हैं कि ये कुछ बोले, कुछ एक्सप्रेस करे। वो एक बड़ी एक खूबसूरत चीज मुझे लगी है। आप अरसलान मेरा बहुत चेज़ा लगाते हैं। तो आतिफ असलम की एक्टिंग, उनकी खामोशी, उनकी हर चीज जो है ना वो परफेक्ट है। और मैं इस ड्रामे से बहुत 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 खुश हूँ इंशाल्लाह, और आगे एपिसोड में जरूर देखेंगे। जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे देखेंगे ये नहीं फिक्रा कहते हो, तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा जाती है? दिस वाज ऑल अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीकली ड्रामास। तो अभी कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम बात डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने कोई रिसेंट टीजर्स देखे हैं? यस, एक ड्रामा है जिसका हम मीनिंगफुल में डिस्कस कर चुके हैं, बादशाह बेगम, जो हम टीवी के बैनर के तले है। उसमें अब फाइनली ज़ारा नूर अब्बास जो है उनकी फर्स्ट लुक जो है वो रिवील कर दी गई है कि इस वो ऐड करवा देना। हाँ ठीक है, कि बेसिकली इस कुर्सी को एक औरत की जरूरत है। तो वो जो ट्रेलर्स हैं वो देखे हैं। हैव यू सीन दैट? हाँ मैंने भी देखा और मुझे शदीद पसंद आया। आई रियली लाइक ज़ारा नूर अब्बास। एक डिफरेंट एक रोल में हमें नजर आएंगी जी, और वो इट वुड बी अ ट्रीट टू। फांस के बाद आ रही है? फांस के बाद जी काफी फांस लगी रही हूँ। ठीक है, कुछ ड्रामा शुरू हुए उनको डिस्कस करना चाहेंगे आप? ये ना थी किस्मत हमारी यार। मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, ए मुश्ताक, वो क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है? सो टॉक्सिक, अपनी हर टॉक्सिक रीजन की वजह से वो ट्रेंडिंग में है। वो शदीद ट्रेंडिंग में है, मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। और उसमें कुछ सीन मैंने देखे पिछले दिनों वायरल हुए थे, को दिखाया जा रहा है और इतना ओपनली दिखाया जा रहा है। क्या मतलब बड़े फख्र से मैंने एक चीज मैं लास्ट टाइम भी बात की जब हम थोड़ा सा इसको रिव्यू किया था, मेरा तो सिर्फ वो देखा ही नहीं गया। मैं बात करना चाहूंगा उस ड्रामे से लिंक लोगों से के बारे में। इफ़त उमर, आप डोमेस्टिक वायलेंस पे पता नहीं क्या क्या बात करती हैं, क्या क्या मतलब। अब आप कहेंगे कि नहीं जी वो कैरेक्टर डे एंड में चेंज हो जाएगा, बट जिस तरह ग्लोरीफाई करके आप हमारी आवाम को दिखा रही हैं चीजें, ये चीजें आवाम को इफेक्ट करेंगी, उनकी मतलब साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेंगी। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह आप अपने सोशल मीडिया पे इतनी एक्सप्रेसिव हैं, आप जाके देखें वो कैरेक्टर कितनी अजीबो-गरीब हरकतें कर रहा है। आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि इफ़त उमर का एक शो आता है, उसमें सवेरा नदीम के साथ बैठ के वो कह रही थी कि मेरे पास तुम हो में तुम्हारा जो कैरेक्टर था वो बड़ा एक जाहिल लड़की का था, है ना। इससे ज्यादा जाहिल नहीं था वो, जितना आप खुद प्ले कर रही हैं ना एज अ मदर इन लॉ अपने उस कैरेक्टर के थ्रू। वो शायद इसके जाहिल का शायद 10% था, आपने 100,000% मुझे किया है। वैसे मुझे एज एन ऑडियंस वो जाहिल लगा ही नहीं। हम बात करें महम की ना, मेरे पास तुम हो, मुझे नहीं वो मुझे तो वो बड़ा जस्टिफाइड लगा, जस्टिफाइड और बड़ा कंपोज्ड कैरेक्टर था सवेरा नदीम का, ठीक है। और उन्होंने बड़े ब्रिलियंटली उसको एग्जीक्यूट एक्ट किया कि ये एक जाहिल औरत का कैरेक्टर था। तुम्हारा क्या कैरेक्टर था उसके अंदर? सो आई वुड लाइक टू टेल इफ़त उमर कि रियलिटी चेक पहले खुद लें, आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और मुझे स्टोरी बता रही हैं। मुझे देखिए उसमें और भी बहुत बड़ी कास्ट है। असद सिद्दीकी है, वो लड़की में इनका क्या नाम है, सना जावेद है। फिर उसमें अपना काफी लोग हैं जो इस मतलब इसका पार्ट है। मुझे और किसी से कोई इवन जो मेन कैरेक्टर है अपना फिरोज खान है, मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेशन इफ़त उमर से है। आप जितनी वोकल है सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को लेके, अपनी बातों को लेके, तो हम आपकी बातों से इंप्रेस होते हैं। आपकी हमने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये पहलू आया जरूर कि जो माहम ने मेरे पास तुम हो में किया वो गलत था, ठीक है। हाँ, आपने हमें इतना कन्विंस किया, लेकिन जो अब आप कर रही हैं, आई एम सॉरी, दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इस तरह कर। थैंक गॉड आई ड्रॉप्ड दैट ड्रामा वेरी इनिशियली, क्योंकि अगर हम हर हफ्ते ही ड्रामे में ये चीज डिस्कस करें कि मेंटल अब्यूज हो रही है, अब डोमेस्टिक अब्यूज हो रही है, अब ये चीज हो रही है,
तो आई एम सॉरी, मैं ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना पसंद करता। अच्छा, ये ना थी किस्मत हमारी, देखा आपने? हाँ, वो भी एक अलग काइंड ऑफ अब्यूज है। 5 मिनट से ज्यादा वो ड्रामा मेरे से नहीं देखा गया। ठीक है, वो जो नई एक्ट्रेस है, नई तो नहीं है खैर, उन्होंने एक काम का एक मेरे ख्याल में ईयर का ड्रामा किया है और 1-2 A+ टाइप चैनल के ड्रामे किए हुए हैं। स्पेशल एक चीज आयजा अवान उनका नाम है। ठीक है, वो एक्ट्रेस को मेरे ख्याल में बॉलीवुड वाले रख लें तो शायद बेहतर है, या स्टार प्लस वाले रख लें। वो बिल्कुल स्टार प्लस टाइप उनकी एक्टिंग है। आई डोंट नो वो, हाँ मेरा ख्याल यार मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये ना थी हमारी किस्मत के लिए, एक स्पेशली YouTube ने एक फीचर अनाउंस किया है 2x के बाद हमारा ड्रामा आप देखें 10x पे। क्या मतलब? अगर आप ये ड्रामा फास्ट फॉरवर्ड पे देखना चाह रहे हैं तो 10x आ गया YouTube कर रहा है ऐसा उस ड्रामे के लिए। उस ड्रामे के लिए इन कॉन्वर्सेशन है कि 2x पे शायद कम स्पीड में देखा जाता है, आप 10x पे करेंगे तो शायद ये ड्रामा आप 5 मिनट में खत्म कर ले। 5 मिनट पे बहुत ज्यादा है, 10x पे तुम देख रहे हो। बस तो कर आप दो, 2-3 ऐसे नहीं मिनट में बहुत ये ड्रामा बेइज्जती हो जो गई close है। कर देंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दें। पूछो। जो बिछड़ गए हाँ। वो लोग कह रहे हैं कि करें रिव्यू, हाँ करेंगे, ट्रेंडिंग में जा रहा है, जरूर करेंगे। तो आप नहीं करना चाह रहे ना शुरू में? ये वही है जी, माया अली वाला। ये वही है। और मेरे ख्याल में इस बोगला। ड्रामे ने आजकल बहुत हाइप पकड़ी हुई है। पता नहीं क्या करें हम? मेरे YouTube पे तो शार्क टैंक इंडिया ही आता है। क्या आता है? शार्क टैंक इंडिया। अच्छा, वो आप देखते खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, तो करें कुछ इसके बारे में यार जो बिछड़ गए के बारे में करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो बिछड़ गए करते करते हम बिछड़ गए। नहीं नहीं, अल्लाह माफी। चले खैर, मैं और अरसलान डिस्कस कर मैं और ये डिस्कस करने के लिए। हाउ हिपोक्रेट यू आर कि मुझे सबसे ज्यादा शय इसने दी कि मेरे से नहीं देखा जाएगा, तो मैंने इसको कहा यार मेरे से नहीं हो पा रहा। ही सेड कि तुमसे हो नहीं पा रहा, मैंने तो किया ही नहीं। मैंने कोशिश की थी। आई विल ठीक है। आई एम नॉट, आई विल टू, मी टू प्लीज। हाँ चलो सही है, ठीक है। हाँ, दैट्स इट। तो क्लोजिंग रिमार्क को देना चाहिए अरसलान आप? हाँ, जाते जाते ये है कि सफर करके शूट ना करें, बड़ा मसला होता है। मेरा तो सर इस टाइम पट्टे लगा है। अच्छा नहीं, आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, और ये प्यार बनाए रखें और डे बाय डे हमारी जो है व्यूवरशिप बढ़ती जा रही है। अभी थोड़े से शुरू किया था लेकिन अब काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगा कुछ हमारे जो रेगुलर कमेंट करने वाले हैं, जिनमें तफसीर का नाम रहेगा हमेशा, सलमान जहीर का नाम रहेगा, असद का रहेगा, एक नए भी आए हैं, उनको हम कुछ ऐसे बात फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोग जो बातें करते हैं हम उन सब बातों पे अमल करते हैं, उन सब बातों को हमने कहीं ना कहीं नोट जरूर किया होता है। आप बिल्कुल ये मत समझे कि हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आपको आने वाली एपिसोड्स में वो नजर आ जरूर जाएगा। बस दैट्स इट। ऐसा ना आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू ऐड ओनली वन थिंग कि आप लोग कमेंट्स में ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हम उस तरह के कुछ ड्रामास को नहीं डिस्कस कर पा रहे, तो हम उनको करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। लेकिन हम शो का जो ड्यूरेशन है इतना बड़ा नहीं कर सकते कि हम इसके अंदर सारे ड्रामास डालें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पिक एंड चूज़ 5 इस तरह की डिफरेंट स्टोरीज़ को कर सकें। बट हम जो बिछड़ गए को है लाजमी करेंगे। एक दफ़ा हमारे पास थोड़ी और स्लॉट कोई क्लियर हो जाए ताकि हम इसको भी लें, ताकि हम घंटे में इस सारी चीज़ को पाइल अप कर सकें। सो बाकी आप लोगों के प्यार का हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें मीनिंगफुल के बाद टीवी लाउंज में भी इतना प्यार कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें आप मेंशन करते हैं बीट अबाउट अरसलान और मून और मी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें इसी किस्म का ही फीडबैक आपसे चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज भी करना चाहें तो उसको ओपनली कर सकें, आपके पास वो एनवायरनमेंट हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो दिस वाज ऑल अबाउट ही नहीं आ रहा, सुबह से फंस गए हैं मून की। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंसती है मून में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा शो देखने का, एके बज़ को देखने का, टीवी लाउंज को देखने का। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मेरी तरफ से, अरसलान की तरफ से और एहसन की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।